हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है क्या है, आप ऑलरेडी अपना 3 मई को एग्ज़ाम देकर आए हैं, अपना नीट का एग्ज़ाम। ठीक है। और आज 4 मई है, तो एक दिन आपका बीत चुका है, जिसमें आप अब सोच रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, इतने नंबर आ रहे हैं मेरे, तो क्या रैंक बन सकती है, क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या मैं कट ऑफ पार कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरा मार्क्स इतना होगा या नहीं होगा। तो ये बड़े बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है नीट काउंसलिंग अड्डा, इसका जो मेन काम है वो यही है कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ बताना, सब कुछ कराना। ठीक है। और आपने देखा भी होगा, अभी रिसेंटली हमारे बहुत सारी इस पे वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं कट ऑफ से रिगार्डिंग, जो कि 2025 में आपकी क्या कट ऑफ गई थी। और हमारा बहुत पुराना काम है काउंसलिंग कराने का। ठीक है। जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराते हैं, यूजी के स्टूडेंट्स हो या फिर पीजी के स्टूडेंट्स हो, उन सब की हमारे यहाँ से काउंसलिंग चलती है। आपके एमबीबीएस कॉलेज के लिए, बीडीएस कॉलेज के लिए, और आपके बीएएमएस मतलब आयुष में जितने भी कॉलेज आ गए आपके, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, या बीएसएमएस हो गया, या बीयूएमएस हो गया, ये सारे जितने भी कॉलेज हैं इन सब की काउंसलिंग भी हमारे थ्रू करवाई जाती है। तो आप बहुत सही जगह पर आए हैं, आप वीडियो बिल्कुल सही देख रहे हैं। यहाँ बेस्ट ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलेगी, और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन 1-2 दिन में हम एग्जैक्टली आपको बता भी देंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो अभी हमने लमसम आइडिया निकाला है, जो भी बच्चों के जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड थे, जितने भी हमने उनसे जानकारी ली, उनकी कितनी रैंक पे कितना मतलब इस मार्क्स पे उनकी कितनी रैंक बन सकती है, ये हम आइडिया निकाल रहे हैं। ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करता है, सबसे पहले कट ऑफ के लिए जो फैक्टर डिपेंड करते हैं वो क्या क्या है। जैसे कि आपके नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है। अब इसमें आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट। अब प्राइवेट से तो हमें इतना मतलब है नहीं, क्योंकि प्राइवेट तो बहुत ऊंची रैंक पर भी मिल जाता है, उस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत लगता है, लगभग 1 CR के आसपास इसमें लग जाता है। ठीक है। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं वो 450 कॉलेजेस हैं। ठीक है। प्राइवेट भी हम लगे हाथ आपको बता देते हैं, लगभग 373 कॉलेज हैं प्राइवेट के, टोटल 823 कॉलेज हो गए। अब इसमें जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं, जो गवर्नमेंटेड सीट्स हैं, जिनका आपकी जो फीस होती है बहुत ही कम होती है, ना के बराबर फीस होती है। ठीक है। इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये आपकी हैं 63,160 अप्रॉक्स, ये आपकी सीट्स हैं इतनी। तो गवर्नमेंट मेन मुद्दा जो है, मेन फोकस जो है हमारा, वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए ही है। प्राइवेट से हमें कोई खास इतना मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट में भी जो है हम आपका एडमिशन वगैरह कराते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, बच्चा हर साल बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें कि 2020 में कितना बच्चा बैठा था, तो आपका लगभग 16 लाख बच्चा बैठा था 2020 में। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026। ठीक है। अब 2021 की हम बात करें तो लगभग इसमें भी 16.5 लाख बच्चा बैठा था, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। फिर इसमें आपका 18.5 लाख लमसम ये था, 18.7 लाख बच्चा बैठा था। और 2023 में 20 लाख बच्चा बैठा था, करीब 20.4। 2024 में ये जो साल था ना, ये मतलब क्या करें, ये अलग ही था। ये अलग ही लेवल का साल था, जैसे ना वो अलग ही लेवल का बंदा था, तो ये अलग ही लेवल का साल था। इसमें मतलब क्या हुआ था, कैसे क्या कंडीशन रही थी, सब कुछ इसमें बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था। इसमें आपके कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई थी, लगभग 650 के आसपास कट ऑफ गई थी। बहुत मतलब 700 प्लस तो माँ तमाम बच्चा था, 1000 बच्चों से ऊपर 700 प्लस था। मतलब अगर हम इस 2024 की बात करें तो 1000 रैंक पर आपके 704 नंबर थे, समझ रहे हैं आप। तो 2024 में जो बच्चा बैठा था, इस साल बच्चा भी बहुत ज़्यादा बैठा था, लगभग 24 लाख बच्चा बैठा था इस साल। और 2025 में आपका 22 लाख, यहाँ कम हो गया 2 लाख। अब यही समझ रहे हैं ना आप। अब 2026 में आपका लगभग 22.79 22 पॉइंट लमसम 22 लाख बच्चे अपेयर हुए होंगे। 70-60-70 हज़ार तो बच्चा एग्ज़ाम ही नहीं देता। ठीक है। तो 22 लाख लगभग आपका 2026 में। तो अब आप देखिए कि आपके नंबर ऑफ कॉलेज पता चल गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता चल गए।
और पेपर की बात कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन पेपर तो 2024 की अगर हम बात करें, 2025 की बात करें, और फिर आ गया हमारा 2026। देखो 2024 में जो था पेपर बहुत इजी आया था, पेपर इजी भी आया था, और जो है पेपर इजी आया था, इसी वजह से इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो पेपर इजी था। 25 में टफ पेपर आया था, मतलब हम कह सकते हैं कि टफेस्ट पेपर भी इसको बोल सकते हैं। अब 2026 का क्या है, देखो 2026 जो है इन दोनों के बीच में है, ना तो इतना इजी है ना तो इतना टफ है, ठीक है। तो अब ये इसका मीडियम है। 2024 जितना इजी नहीं, 2025 जितना टफ नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 2026 जो है मॉडरेट, लेकिन मॉडरेट से भी थोड़ा ऊपर है। तो अगर हम इसको टफ मानने हैं तो लेट हम कर लेते हैं कि इसको हमने 100% टफ माना, ठीक है। तो 2024 का जो पेपर था इसके बेसिस पे इजी था, यानी कि ये आपका 60% टफ था, ठीक है। 40% इसकी टफनेस खत्म हो गई। अब जो 2026 का हम मानेंगे उसको हम क्या बताएंगे, अब 25 जितना टफ नहीं, 24 जितना आसान नहीं, तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों का अगर हम एवरेज भी निकालें तो लगभग 80% आएगा, समझ रहे आप। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो 2026 का पेपर है वो लगभग 8 ग्रेड का पेपर है। अगर ये 10 ग्रेड का है 2025 का, तो ये 6 ग्रेड का हो गया, तो या फिर 8 ग्रेड का हो गया, ठीक है। इतना इसकी टफनेस थी। अब हम बात करें कि आपकी 2024 में क्या कट ऑफ गई थी, तो अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रैंक 2024, 2025 और ये आपका 2026। तो यहाँ अगर हम लेट कर लें कि 1000 रैंक पर 2024 में हम आपने आपको ऊपर बताया था 704 नंबर आया था, 2025 में जो बात करें 614 नंबर पे आया था। तो इसकी टफनेस देख रहे हैं हम 1000 रैंक पे। इसका तो मेरे ख्याल से 2025 में जो हाईएस्ट नंबर आया था वो लगभग 640 कुछ था या 650 कुछ, लमसम इतना ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। अब इन दोनों के बीच का पेपर जाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें लगभग हमारा जो अनुमान है तो इससे ज़्यादा लगभग 650 के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है 1000 रैंक के अंदर। कट ऑफ नहीं बताइए अभी, 10,000 रैंक के अंदर अगर इसकी बात करें, 2024 में 678 नंबर पे हुआ था, 2026 में 560, मात्र 560, 10,000 रैंक पे, क्योंकि इसमें कट ऑफ ही भाई 530 गई थी और यहाँ कट ऑफ गई थी आपकी 640, 630। तो डिफरेंस देख रहे हैं भाई। नीट जो है एक स्कैम करता है हमारे साथ बहुत, एनटीए मतलब एक अलग ही स्कैम चल रहा है उसका। 24 में पेपर इतना आसान बना दिया, 25 में पेपर इतना टफ बना दिया, अब 26 में पेपर मॉडरेट बना दिया। तो आदमी जो है एक प्रिडिक्शन भी, मतलब एकदम प्रिडिक्टर भी अलग से बनाया जाएगा, अलग ही लेवल का मतलब बात चलती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम तो इस चीज़ में माहिर हैं भाई, हम तो काउंसलिंग के सिलसिले में माहिर हैं। किसी भी चीज़ की आप हमसे काउंसलिंग करवा लीजिए, एकदम बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज आपको हम ला कर दे देंगे कि आपके इतने, बस क्वालिफाई करना होना ज़रूरी है। क्वालिफाई अगर आप हैं तो आप जो कॉलेज करेंगे प्राइवेट में वो हम आपको दिलवा देंगे। गवर्नमेंट तो देखिए, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी रैंक वाइज ही आपको कॉलेज मिलेगा और आपका जैसा जो हिसाब बनेगा, जिस रैंक के हिसाब से आपका जो कॉलेज अलॉट हो रहा होगा। और लेकिन हाँ, इतना हम करवा सकते हैं कि बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि हमको कॉलेज कैसे फिल करनी है। देखो आप जो हैं अभी बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी आपने जस्ट 12th किया है, हो सकता है कोई ड्रॉपर हो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करना, अगर आप 1 साल के, 2 साल के, 3, 4, 5 साल के ड्रॉपर भी हो तो आप बड़े हो, लेकिन आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ ड्रॉप कर रहे हो इसका मतलब आपने काउंसलिंग कराई नहीं है, आपके नंबर इतने आए नहीं थे कि आपको लगे कि आपको MBS मिल सकता है या आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है। जब आपको ये नहीं पता, जब आपको पता था कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा इसलिए आपने काउंसलिंग नहीं कराई, तो यानी कि आपको काउंसलिंग के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप 11 से तो कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपने एग्जाम दिया तो उसके तो काउंसलिंग भी नहीं होगी। तो चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप 7 से 8 साल के या 5 साल के ड्रॉपर भी हो,
तो काउंसलिंग के बारे में आपको इतना नहीं मालूम होगा, इसलिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काउंसलिंग कराने का बंदोबस्त कराएंगे। ठीक है, काउंसलिंग कराने के लिए आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 88 74 50 86 96। ये हमारा टीम मेंबर है, ये हमारे फैकल्टीज़ हैं जो कि आपको A to Z सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे इस बारे में, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। ओके, चलिए हम कहाँ पर थे, 10,000 रैंक की बात कर रहे थे। 10,000 रैंक पे 2024, 2025, 2026 678 ऊपर अभी आपको बताया था 560, और यहाँ जाने के जो चांसेस हैं वो लगभग 620 के आसपास जाने के चांसेस हैं। ठीक है, 50,000 की अगर हम बात करें आपको, देखो इन दोनों की आप सोच रहे हो कि 10,000 के बाद सीधे 50, बेटा अभी आपने जस्ट पेपर दिया है, कल सारे बच्चों का डाटा भी नहीं आया है, एनालिसिस से पेपर के बेसिस पे, स्टूडेंट्स के बेसिस पे, कॉलेजेस के बेसिस पे, और जितने स्टूडेंट्स से हमने जाकर बात की, जितनों के हमारे पास मैसेज आए और कमेंट आए, उसी के बेसिस पे हमने ये निकाला। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बड़ी बड़ी, आप समझ सकते हो कोटा में है या फिर अलग अलग जगह जो भी है राजस्थान वगैरह में, तो उनके बेसिस पे भी हमने आइडिया निकाला। तो हमारे जो कट ऑफ का रेंज आ रहा है वो ये ही जा रहा है। 2024 में आपको 628 नंबर था, यहाँ आपका 503 था, तो यहाँ जो जाने के चांसेस हैं लगभग 590 के आसपास जाने के चांसेस हैं। नहीं, इससे हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 580 के आसपास भी। ठीक है, 1 लाख के आसपास। ठीक है, अगर हम 1 लाख रैंक की बात करते हैं, यहाँ 584 गया था नंबर। देखो यहाँ तो भाई मैं इसकी बात ही नहीं करना चाहता हूँ 2024 की। 464 ये जेन्युइन लगते हैं यार। 25 का पेपर बहुत टफ था, लेकिन रैंक जो है जेन्युइन जानी चाहिए। आपकी जो कट ऑफ है वो जेन्युइन जानी है, ऐसा नहीं भाई मतलब 720 का पेपर है आपके, अब देख रहे हो कि 650-60 कट ऑफ जा रही, क्या मतलब बनता है भाई, इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अब देखो 1 लाख रैंक आप समझ रहे हैं, तो लगभग यहाँ पर 530 जो है मार्क्स बन सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है, 50,000 पे कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो यानी कि आपकी जो रैंक के चांसेस, कट ऑफ के जो आपके चांसेस हैं, कट ऑफ 2026 मोस्ट प्रोबेबली 600 प्लस ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और जहाँ तक की चांसेस है कि 580 से लेके 620 तक, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि अभी और एनालिसिस होगा तो यहाँ पर हो सकता है मार्क्स थोड़ा बढ़ जाए, यहाँ पर भी बढ़ेगा अगर इधर बढ़ेगा तो, लेकिन इससे कम जाने के बहुत कम चांसेस, इससे कम नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए क्या है, बच्चा जो है 2025 के हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, बहुत टफ लेवल पे उसने तैयारी करी है, पेपर आ गया इजी, उससे तो फायदा हो गया ना। और जो ऑलरेडी इजी लेवल पे पढ़ रहा था 2024 के हिसाब से, उससे तो और फायदा हो गया। उसने तो टफ पढ़ा ही नहीं, इजी पढ़ा, मॉडरेट आ गया, एकदम बेहतरीन, जैसा पढ़ा वैसा आ गया, क्वेश्चन करके आ गया। तो कट ऑफ आपकी बढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली ही बढ़ेगी कट ऑफ। तो इससे कम तो कट ऑफ जाने का कोई चांस बनता ही नहीं है। 600 से कम या 680 हमने अभी बेयर मिनिमम लिख दिया, जिस हिसाब से बच्चे अभी मिल रहे हैं उस हिसाब से हम, इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगा। और मैक्सिमम जो है आपका, मैक्सिमम रैंक तो कितना भी जा सकता है, एक जो है 720 जो AIR 1 का हिसाब है वो 720 पर ही जाएगा। इस बार भी एक बच्चे से हमारी बात हुई थी, उसके 720 नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, वो AIR 1 ही लेकर आएगा। ठीक है, और बाकी जो कट ऑफ है वो आपका लगभग 699, जो आप अगर आप 600 प्लस हैं तो आप सेफ साइड हैं। 600 से नीचे है तो आप थोड़ा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और टाइम ले सकते हैं, देखा जाएगा। हम आपको अभी और फर्दर गाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, नीट काउंसलिंग चैनल से। यहाँ आपको हर तरीके की काउंसलिंग मिलेगी, ईच एंड एवरी स्टेप आपको सब कुछ बताया जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, पूरी जिम्मेदारी हमारी टीम की होगी। आप सिर्फ हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करिए और बस बाकी सब जिम्मेदारी आप बस साइड बैठ जाइए। पूरी कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हमारी टीम की जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी कैसा भी कहीं का भी डाउट रहे, आप इस कॉन्टैक्ट पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर 88 74 50 86 96। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। जो भी आपके डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे मैसेज डाल सकते हैं।
और बाकी अगर आपको कुछ पर्सनली बात करनी है तो आप इस नंबर पे भी हमें बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।